हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगेन हम क्या करने वाले हैं, हमारा कैलेंडर का लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं। और अब जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू फाइंड कि विच ईयर इज सिमिलर, कि कौन सा जो ईयर है वो सिमिलर है। अब आपको सर सिमिलर का मतलब रिपीटिशन, मतलब मान लो मैं आपको एक ईयर दे दूं, जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया इन 1997, मान लो मैंने ये दे दिया आपको, क्या दे दिया, इन 1997 दे दिया, ठीक है। और मैं आपको ये कहूं ये जो साल है इनमें से कौन से साल के साथ जो है वो क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे मान लो मैं आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन मैं ये दे दूं मैं आपको 2003, 2008, 2011, 2012, मान लो ये ऑप्शन मैं आपको दे दूं। और मैं आपको ये कहूं कि 1997 जो है इनमें से किस ईयर के साथ सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। सिमिलर का मतलब यानी कि सिमिलर बोल दो या सेम बोल दो। सिमिलर का मतलब क्या है कि जो ये कैलेंडर है, जैसे सपोज करो इस कैलेंडर के अंदर जो है 15 फेब को, इस कैलेंडर के अंदर 15 फेब को जो है मान लो मंडे है, तो इस कैलेंडर में भी क्या होना चाहिए, 15 फेब को मंडे। अगर इस कैलेंडर के अंदर 21 जून को अगर संडे है तो इस कैलेंडर में भी 21 जून को संडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संडे। यानी कि रिपीट करने का मतलब यह है जो यहां पर डे है जिस डेट को, सेम एज इट इज यहां होना चाहिए। अगर यहां 15 तारीख को क्या है, मंडे है, 15 फेब को यहां मंडे है तो यहां भी 15 फेब को मंडे होना चाहिए। अगर यहां 21 जून को संडे है तो यहां भी 21 जून को संडे होना चाहिए। यानी कि एक ऐसे कैलेंडर को हम सिमिलर कहते हैं जहां पर जो डे है, जो डेट गिवन होती है उस डेट के अंदर वो जो डे है वो रिपीट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो वो डे है उसके अंदर जो डेट है उस दिन जो है क्या, डे भी सेम होना चाहिए। जैसे यहां अगर 15 तारीख को मंडे है तो यहां 15 तारीख को मंडे, या 16 तारीख को अगर संडे है तो यहां 16 तारीख को संडे। यानी कि एज इट इज एक दूसरे का कॉपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक दूसरे का कॉपी होना चाहिए। मतलब कि जो यहां पर डे है वही वहां पर डे होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो डे है यानी कि वो जो कैलेंडर है वो उस कैलेंडर के साथ क्या करता है, रिपीट करता है, सिमिलर है, इक्वल है। क्या, ये कैलेंडर इसके साथ क्या है, रिपीट करता है। यानी कि जो 1997 में जो कैलेंडर होगा 2003 के कैलेंडर की इक्वल तब माना जाएगा अगर उसकी जो यहां डेट है उसी डेट पे अगर दोनों का सेम डे हो। अगर यहां 15 फेब को मंडे है तो यहां भी 15 फेब को मंडे होना चाहिए। ऐसा हो जाए उसको हम कहते हैं कि वो दोनों कैलेंडर सेम है। और हम आज के जो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं वो ये स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी जो कैलेंडर होता है वो कितने साल बाद रिपीट करता है। क्या, कोई भी जो कैलेंडर है वो कितने साल बाद वो रिपीट करता है। और फिर दूसरी बात हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर हमें कोई साल दे दिया जाए और इनमें से ये पूछ लिया जाए कौन सा ईयर जो है इस कैलेंडर के साथ मैच होता है, कौन सा ईयर इस कैलेंडर के साथ मैच होता है। मैच होने का मतलब ये है जैसा यहां पे डेट गिवन होगी, जैसे 15 फेब को मंडे है तो वहां पे भी सेम डेट चलनी चाहिए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइव होता है फ्रेंड, यहां पर फेस्टिवल नहीं कहेंगे। जैसे सपोज करो यहां फेस्टिवल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। जैसे सपोज करो यहां पर 15, मान लो यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई दिवाली, मान लो यहां कुछ अलग डेट पे है, यहां दिवाली कुछ अलग डेट पे हो सकती है, यहां होली कुछ अलग डेट पे हो सकती है, यहां होली कुछ अलग डेट पे हो सकती है। यानी कि जो हमारे जो फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, तीज है, इनको नहीं कहा जाता। क्योंकि ये जो कैलेंडर होता है ना फ्रेंड, ये हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है। क्या, ये जो कैलेंडर होता है हमारा ये इंग्लिश कैलेंडर होता है। और इंग्लिश कैलेंडर के अंदर जो है हमारे ये जो फेस्टिवल होते हैं जो कि क्या है हमारे होली दिवाली, ये जो है
इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं होते, ये हमारे होते हैं फ्रेंड हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और हिंदू कैलेंडर समझते हो क्या होता? पंचांग। थोड़ा बता दो चलो इससे अलग, आपको एक बार ये सारी बातें बता देता हूं क्यों होता है ये एक्चुअलिटी में। देखो, जो ये हमारा कैलेंडर होता है ना फ्रेंड, हमारे कैलेंडर जो हम देखते हैं ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, यानी कि ये रोटेशन के ऊपर मूव करता है। एक तो जब हमारी जो अर्थ है क्या वो सन के अराउंड रोटेट करती है, एक तो उसके ऊपर डिपेंड कर गया, और एक ये डिपेंड करता है मून पे। यानी कि ये जो कैलेंडर होते हैं ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करते हैं मोशन ऑफ सन, किस पे? सन के मोशन के ऊपर डिपेंड। एक तो सन पे डिपेंड करता है कैलेंडर, और एक डिपेंड करता है मून के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? मून के ऊपर। ओके। जो इंग्लिश कैलेंडर होता है फ्रेंड, क्या जो इंग्लिश कैलेंडर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सन के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, सूरज के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। अगर पता हो आप, हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है वो डिपेंड करता है मून के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? मून के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सन के ऊपर देखें, जो कि इंग्लिश कैलेंडर होता है, उसके अंदर जो मंथ होते हैं वो क्या होते हैं? जनवरी, फेब, मार्च, लाइक अप्रैल, लाइक दिस। और इसके अंदर अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, पो, मा, भादवा, और सिमिलरली हिंदी में मुझे नहीं पता, जो भी होते होंगे। यानी कि ऐसा होता है, पो, मा, फाग, फागुन, यानी कि फाग जिसको हम बोलते हैं, ऐसे होते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है। यानी कि हो सकता है इनकी नंबरिंग कुछ अलग हो, क्योंकि इसको हिंदी का मुझे नहीं पता एक्चुअलिटी में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जो हमारा पंचांग के ऊपर डिपेंड करता है, जो हिंदू कैलेंडर होता है वो डिपेंड करता है फ्रेंड मून के ऊपर, वो डिपेंड करता है मून के ऊपर। और ये जो कैलेंडर होता है हम जो देखते हैं इंग्लिश कैलेंडर, ये हमारा डिपेंड करता है मोशन ऑफ द सन के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? सन के ऊपर। और इसलिए पता क्या कहा जाता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसकी जो राशि है, क्या जो उसकी राशि है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी जो राशि, उसका जो नाम है, उसकी जो राशि है वो दो नामों पे निकलती है। एक तो निकलती है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और एक निकलती है उसकी किसके अकॉर्डिंग? डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है सन के अकॉर्डिंग, और एक होती है मून के अकॉर्डिंग। एक होती है नेम के अकॉर्डिंग। एक तो होती है किसके अकॉर्डिंग? डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग राशि निकलती है, और एक राशि होती है नेम के अकॉर्डिंग। जो नेम के अकॉर्डिंग होती है वो उसको कहा जाता है मून साइन, और जो सन के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है उसको बोला जाता है सन साइन। इसलिए जो राशि होती है वो क्या होती है? दो निकलती है। एक तो राशि निकलती है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो कि डिपेंड करती है सन के ऊपर, और एक होती है नेम के अकॉर्डिंग, जो डिपेंड करती है मून के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? मून के ऊपर डिपेंड करती है। ओके। और जो पहले होता था हमारा, यहां पे क्या पहले के टाइम में क्या होता था कि जो राशि होती थी वो क्या होती थी? नेम के अकॉर्डिंग निकलती थी, मून की चाल के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है। अब तो क्या है, कोई डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रख लेते, कोई नेम के अकॉर्डिंग राशि रख लेते, यानी कि दोनों ही क्या है, अलग अलग बातें हैं। एक्चुअलिटी में पता क्या है, जो मून का जो कैलेंडर होता है ना, क्या होता है, जैसे यहां पे तो क्या होगा, जैसे जनवरी जो महीना है इसमें तो क्या होगा फ्रेंड कि 1 से लेकर 31 तक की जो है ये जनवरी होगा। बट इन राशियों, इनमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है, इसमें ऐसा वर्क नहीं करता। इसमें क्या होता है, इसमें ना 15 डेज लेके चलता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 1 से लेके जैसे 15 तक क्या हो गया, पो हो गया। फिर 16 से लेके 31, और फिर अगले महीने के कुछ डेट।
यानी कि यह 15 डेज में वर्क करती है। 15 डेज जैसे यहां 15 इस महीने के और 15 और अगले जोड़ लो, 15 जैसे 1 से लेके 15 तक जो है वो पो हो गया, फिर 16 से 31 और फिर आगे की काउंट कर लो। यानी कि यहां पे जो है, यहां पे तो क्या पूरा जैसे 1 से 31 तक जनवरी है, बट यहां पे ऐसा नहीं वर्क होता। यहां पे डिपेंड करता है फ्रेंड मून के अकॉर्डिंग। मून कैसे मूव करता है, क्या मून कैसे मूव करता है, ये हमारा उस पे डिपेंड करता है। मतलब कि पूर्णिमा से अमावस्या तक ये डिपेंड करता है। हम ये जानते हैं पूर्णिमा से अमावस्या जो होता है इसमें 15 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, तो ऐसे मूव करता है। पूर्णिमा से अमावस्या, फिर अमावस्या से पूर्णिमा, ये हो गया एक मंथ, ऐसे माना जाता है। तो क्या कैसे जो पो है वो कैसे काउंट करेंगे, पूर्णिमा से अमावस्या 15 दिन ये, फिर अमावस्या से पूर्णिमा, फिर वो 15 दिन, वो ऐसे एक मंथ माना जाता है। यानी कि वहां 15 डेज पे वर्क होता है, बट यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे तो सीधा जो हमारा सिंपल होता है, जैसे जनवरी है तो 1 से 31 तक का। ओके, इसलिए ये जो बातें मैंने आपको बताई है, जो हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है वो किसके, जो हमारी जो क्या होती है, जो अगर हम बात करें हमारी जो होली है, दिवाली है, दशहरा, ये सारे की सारे जो ये फेस्टिवल है हमारे, ये डिपेंड करते हैं फ्रेंड मून के ऊपर। क्या, ये पंचांग के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो ये जो है ये डेट, ये हमारा जो हम कैलेंडर देखते हैं उसमें हमें रिपीट करे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो हम कैलेंडर देखते हैं ये इंग्लिश कैलेंडर होता है, वो पंचांग के अंदर होता है। इसलिए हम क्या है, जो हमारा कैलेंडर रिपीट करता है उसका रिपीट करने का ये मीनिंग कतई नहीं है कि हमारे जो है फेस्टिवल भी रिपीट करे, क्योंकि फेस्टिवल जो हमारे होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि मून के ऊपर। और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सन के ऊपर। ओके, इसलिए रिपीट करने का जो मीनिंग है, रिपीट करने का मीनिंग सिर्फ हमारा ये है कि उसके अंदर क्या वो रिपीट करते हो, डे रिपीट करते हो, यानी कि जिस डेट को जो डे है उसमें वही हो। अगर यहाँ 15 जनवरी को संडे है तो यहाँ 15 जनवरी को संडे होना चाहिए। ये 5 जनवरी को अगर मंडे है तो यहाँ 5 जनवरी को मंडे होना चाहिए। अगर ऐसा रिपीट करता है तो हम ये कहते हैं ये दोनों के दोनों कैलेंडर इक्वल है, ये दोनों के दोनों कैलेंडर इक्वल है। अदरवाइज कहेंगे ये दोनों कैलेंडर अलग अलग है। ओके, इसलिए क्या है फ्रेंड, आपने जो राशि होती है हमारी वो क्या है, 2 नामों से निकलती है, 2 अक्षरों 2 पे होती है। एक तो क्या है मून के अकॉर्डिंग लेके चलती है और एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। ओके, इसलिए कई बार ये कहा जाता है उसका जो नाम है वो 2 अक्षरों पे उगड़ा है, ऐसा कुछ बोला जाता है हमारे हिंदू के अंदर। ठीक है, क्या बोला जाता है, उसका जो नाम है वो 2 अक्षर बताए जाते हैं। जब भी कोई पैदा होता है तो उसको जो पंडित है उसको 2 अक्षर बताता है। क्या, उसको 2 अक्षर बताता है। आपको अक्षर आपको क्या बताए गए थे, मैं कहूंगा मुझे भी 2 अक्षर बताए गए थे, बै और नै, 2 अक्षर। तो हर बार ऐसा ही होता सबके साथ, 2 निकलते हैं, एक मून के अकॉर्डिंग और एक सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या होता है, एक मून के अकॉर्डिंग और एक सन के अकॉर्डिंग। ओके, मून के अकॉर्डिंग जो होता है उसको, और एक होता है सन के अकॉर्डिंग। ओके, आपको सर ये क्यों बताया है, बस इंटरेस्ट के लिए, कोई यूज नहीं है हमारा इसका। अब आप कहोगे सर चलो ये तो आपने बता दिया हमें, अब कुछ क्वेश्चन करवाइए उससे और इंटरेस्ट पैदा होगा। मैं कहूंगा ये क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको एक ईयर दे दिया गया इन 1990। ओके, आपको ये बताना है ये जो साल है इनमें से किस ईयर के साथ इक्वल है, यानी कि सिमिलर है। मान लो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं 1996, 1997, 2000 और 2001। ये मैंने आपको दे दिया। ये जो कैलेंडर है 1990 का, इनमें से किस साल किस कैलेंडर के साथ रिपीट करेगा, इक्वल आएगा। ओके, पहली बात तो फ्रेंड ये अगर देखा जाए ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। क्यों है नॉर्मल ईयर, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करो, 4 से भाग नहीं होती। लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी भाग नहीं होती, इसलिए नॉर्मल ईयर है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं 96 और 2000, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को लीप ईयर देखने के लिए क्या होता है, 400 से भाग, ये 400 से पूरा भाग होता है। अगर मैं बात करूं ये हमारा लीप ईयर है,
और ये भी हमारा लीप ईयर है। यहाँ 366 दिन होते हैं, यहां भी 366 दिन होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होता है वहां 365 दिन होते हैं। एक बात तो कंफर्म है, जो नॉर्मल ईयर है वो लीप ईयर के साथ इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इस कैलेंडर में तो 365 दिन है, इस कैलेंडर में और इस कैलेंडर में 366 दिन है। मतलब ये जो है इस ए के साथ और इस सी के साथ तो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि जो 1996 है और जो ये 2000 है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, लीप ईयर है। क्या है ये, हमारे दोनों के दोनों लीप ईयर है। अब देखेंगे कि इनमें से कौन सा इसके इक्वल होगा। आप क्या निकालो फ्रेंड, ओड डेज निकालो। क्या निकालो, ओड डेज। अगर ओड डेज इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर ओड डेज 0 आ गया, क्या इन दोनों के बीच में अगर ओड डेज 0 आ गए तो वो इसके साथ इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 1990 से 1997 के बीच में लीप ईयर ओड डेज कितने हैं, तो कैसे काउंट करना है, ईयर का डिफरेंस है। यहां कैसे निकाले जाते हैं ओड डेज, ओड डेज निकलते, ईयर का डिफरेंस है, कितने ईयर का डिफरेंस है, 7 ईयर। 7 ईयर को 7 लिखो, प्लस में लीप ईयर, यहां से यहां के बीच में लीप ईयर देखो, ये तो लीप ईयर नहीं है, कौन आता है 92, और फिर कौन आता है 96। कितने लीप ईयर आ गए, 2, तो क्या आएगा 7 + 2, और ओड डेज निकालना है तो क्या आएगा 7 से भाग, मतलब 9/2, 9 को 7 से भाग करो, 9 को 7 से भाग करके रिमाइंडर देखो तो आ गया 2। मतलब कि यहां पर ओड डेज कितने आ गए, 2 आ गई, और आना क्या चाहिए, ओड डेज 0 आना चाहिए, तभी वो उस कैलेंडर के साथ रिपीट करता है। मतलब ये नहीं हो सकता। अब बचा कौन, यही ऑप्शन। आप कहो सर इसको भी चेक करो, 2001 है, यहां हो ये 1990 था, ये 2001 है, या कितने साल का डिफरेंस है, आप कहोगे सर यहां जो है 11 साल का डिफरेंस है, 11 प्लस में लीप ईयर। अब 1990 से लेके 2001 तक कितने लीप ईयर आते हैं, आप कहोगे सर पहला 92, फिर 96 और फिर 2000। ओके, ये आ गई 92, 96, 2000, 3 लीप ईयर आ गए, तो क्या कहेंगे 11 प्लस में 3 यानी कि 14, और 14 को 7 से भाग करके रिमाइंडर देखेंगे तो 0। तो यहां जो ओड डेज है वो कितने 0 ओड डेज है, 0 ओड डेज है। मतलब कि जो 1990 का जो कैलेंडर है वो 2001 के कैलेंडर के साथ मैच करेगा। क्या कहेंगे, जो हमारा 1990 का जो कैलेंडर है वो 2001 के कैलेंडर के साथ मैच करेगा। मैच करने का क्या मीनिंग है, जो डे है वो सेम होगा। अगर यहां 15 फेब को संडे है तो यहां भी 15 फेब को संडे है, अगर यहां 10 जून को मंडे है तो यहां भी 10 जून को मंडे है। ये मीनिंग नहीं है कि जिस दिन यहां होली है उसी दिन यहां होली है, जिस दिन यहां पे दशहरा है उसी दिन यहां दशहरा है। मतलब जो फेस्टिवल है वो नहीं देखे जाते, डे देखा जाता है कि डे सेम होना चाहिए। मतलब अगर 15 जून को संडे है तो यहां भी 15 जून को संडे होना चाहिए। ओके, आप कहोगे सर समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन हमें दे दीजिए। मैं कहूंगा लगता तो नहीं आप कर पाओगे। आप कहोगे सर आपको हम पे यकीन क्यों नहीं है, मैं कहूंगा नहीं है मुझे आप पे यकीन। आप कहोगे सर एक बात बताएं, आपको ना हम पे यकीन करना चाहिए। मैं कहूँ क्वेश्चन करके दिखाइए पहले। मैं आपको कहता हूं 2019 इनमें से किसके साथ रिपीट होगा। ऑप्शन दे रहा हूं 2024, 2028, तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 2030 और फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूं 2031। ओके, इनमें से, और इससे पहले जो मैंने पूछा था वो भी मैं लिख लेता हूं। 1990 पूछा था मैंने, इनमें से किसके साथ रिपीट हुआ। ऑप्शन मैंने आपको दिए थे 1996, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया था 97,
तीसरा ऑप्शन 2000 और चौथा ऑप्शन मैंने दिया था आपको 2001, ये दिया था, जो कि इसके साथ क्या हो गया था, सिमिलर। अब यहां बताओ आपको सर सो इजी। पहली बात तो ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें, ये लीप ईयर है, ये दोनों के दोनों क्या है, लीप ईयर है। आप इनको दो काट, ये दो तो गई कट। अब बारी आई इनकी। अब इनमें देख लेते ओड डेज कितने हैं। अगर 0 ओड डेज आता है तो वो सिमिलर है। पहले देखते 2019 से 2030 तक कितने ओड डेज है। कैसे निकलेंगे ओड डेज? निकालने का तरीका है, कितने साल का डिफरेंस है आपको सर, 11 साल का। 11 साल प्लस में लीप ईयर, प्लस में लीप ईयर। अब 2019 से 2030 तक लीप ईयर कितने आएंगे सर? 2019 तो नहीं है, 2020, फिर 2024, फिर 2028, फिर 32 आता, वो यहाँ नहीं आता, यानी कि 3 लीप ईयर आ गए। कितनी आ गए? 3। तो क्या कहोगे, 11 प्लस में 3 यानी कि 14, और 14 बिहेव लाइक एज 0, 7 से भाग करके रिमाइंडर 14 बिहेव लाइक एज 0। तो इसका मतलब यहाँ जो है 2019 और 2030 के बीच में ओड डेज कितने हैं? 0। ओड डेज 0 आगे, मतलब ये दोनों कैलेंडर एक दूसरे के साथ रिपीट करेंगे, तो ये इसके इक्वल हो गया। 2019 का जो कैलेंडर है वो सिमिलर है 2030 के कैलेंडर के साथ। अब आपको सर यहाँ करो, मैं कहूँगा यहाँ देखो 2019 से ये क्या है 2031, कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे सर 12 का, प्लस लीप ईयर कितने आएंगे? 3 ही आएंगे, तो ये आ गया 15। 15 भी लाइक एज 1, तो ओड डेज यहाँ 1 आ गया, तो ये तो नहीं है। तो इसका मतलब जो 2019 है वो क्या हो गया, वो रिपीट कर गया किसके साथ? 2030 के साथ। आप कहोगे सर यहाँ आइए, यहाँ जो है हमारे पास 1990 है वो रिपीट कर गया 2001 के साथ। फिर आपका ये दिमाग काम करेगा, आप कहोगे सर देखना ये कितने साल का डिफरेंस है? मैं कहूँगा 11 साल का। आप कहोगे सर यहाँ देखो, यहाँ कितने साल का डिफरेंस है? यहाँ भी आप कहोगे 11 साल का। मतलब आपका दिमाग ये काम करेगा, आप ये कहोगे सर कोई भी जो आप मुझे क्या दोगे, कोई भी मुझे अगर आप कैलेंडर दोगे तो वो 11 साल बाद फिर से रिपीट करता है। क्या कहोगे आप हमें अगर कोई भी कैलेंडर दोगे तो वो 11 साल बाद फिर से रिपीट करता है। क्या कहोगे, वो कितने साल बाद? 11 साल बाद फिर से रिपीट करता है। मैं कहूंगा ये किसने कहा? आप कहोगे सर दिखाई दे रहा, कितने साल बाद रिपीट हो रहा है? 11 साल बाद। कितने साल बाद रिपीट हो रहा है? 11 साल बाद। मैं कहूंगा आपके चाहने से क्या होगा, आपको लगता है ना, ये तो आपको यहां लगता है कि 11 साल बाद रिपीट हो रहा है। क्या कहेंगे, ये तो आपको लगता है, आपके अकॉर्डिंग है ये। मैं कहूंगा बट ऐसा तो नहीं है। आप कहोगे सर काउंटर एग्जाम्पल दीजिए जहां 11 साल से पहले रिपीट हो जाए। मैं कहूंगा देखते जाइए, अभी तो करना स्टार्ट किया है। देखो 2017 मैं लिख रहा हूं, 2028, 2023, 2024, 2025, ये हो गया। अगर इसमें 11 ऐड करें तो 11 ऐड करने पे तो कितना आना चाहिए? 2028 आना चाहिए। अगर इसकी बात करें, ये तो नॉर्मल ईयर है, ये तो कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर। और 28 कैसा है? लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर तो लीप ईयर के साथ हो ही नहीं सकता, ये तो कट ही गया। 11 साल बाद कहां रिपीट किया? 2017 में अगर 11 ऐड करेंगे तो 2028 आएगा। क्या 2017 में अगर 11 साल ऐड करेंगे तो 2028 आएगा। बट ये तो क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है। और इक्वल कौन होता? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के इक्वल होता लीप ईयर के, क्योंकि डेज तो सेम होने चाहिए ना।
अगर उस किसी कैलेंडर में 365 डेज है तो दूसरे कैलेंडर में अगर 366 है तो वो इक्वल कैसे हो जाएंगे? तो ये तो कट ही गया। तो आप क्या कहोगे? मैं कहूंगा रट्टा मारना छोड़िए, ओड डेज निकाल लीजिए। आप कहोगे सर बता दीजिए, यहां निकालते चलो ओड डेज। कितने ओड डेज है यहां इनके बीच में? आप कहोगे सर 2017 से 2023 में कितने ओड डेज है? आप कहोगे सर 6 प्लस में लीप ईयर। कितने लीप ईयर आएंगे यहां? 17 है नहीं, एक लीप ईयर आ गया। कौन? 2000। तो प्लस 6 प्लस 1 यानी कि 7, 7 भी आएगा 0। तो इनके बीच में ओड डेज कितने हैं? 0। तो ये तो इक्वल आ गया। फिर 24 पे करेंगे, 2017 से 24 कितने हैं? 7 प्लस में ओड डेज अगर देखें तो कितने आएंगे हमारे पास? 2। तो 9 आ गया, 9 भी लाइक एज 2। तो यहां तो 2 ओड डेज है, ये कट गया। सिमिलरली ये, तो इसका मतलब 2017 जो है 2023 के साथ क्या होगा? इक्वल। कितने साल बाद रिपीट हो गया? ये तो 6 साल बाद फिर से रिपीट हो गया। यानी कि आपने जो मुझे बोला था 11 साल बाद रिपीट होगा, ऐसा तो यहां नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ऐसा यहां नहीं है। फिर आप कहोगे सर इससे बेटर तो हमारा यही है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। मैं कहूंगा यस। अब मैं आपको ये कहूंगा, एक बात बताओ कि 2003, क्या कहूंगा मैं? 2003 जो है हमारा किसके साथ इक्वल होगा? मैं आपको दे रहा हूं दूसरा 2020 किसके होगा? 2021 2019 मानते हैं, 2019 होगा। 2030 के, 2031 के, 2032 के, 2033 के। या आप बताओ। निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। क्या देखना? सिर्फ आपको ओड डेज देख लेने। क्या देख लेने हैं? ओड डेज। ओड डेज देख लो, जिसमें भी अगर 0 ओड डेज आ गए, क्या 0 ओड डेज आ गए, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको और डिटेल में हम लेके चलेंगे। क्या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी थोड़ी और ट्रिक सिखाने वाला हूं ताकि हमारा टाइम बचे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।